मेरा नाम वकास है मगर सब मुझे कालू कहते हैं। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखता हूं। मेरे अबुआ की रंगत गंदुमी थी और इमुआहे गोरी चट्टी, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मेरी रंगत सावली थी, इसीलिए लोगों ने मुझे कालू कहना शुरू कर दिया। मैंने 9वीं जमात अच्छे नंबरों से पास की और इस वक्त मेरी उम्र 18-19 साल थी। अबुआ बहुत खुश हुए और उन्होंने फैसला किया कि मुझे आगे पढ़ने के लिए कराची भेजा जाए। कराची में मेरी खाला रहती थीं, वो बहुत अमीर थीं। जब उन्हें पता चला तो फौरन उन्होंने मुझे अपने घर बुला लिया। खाला के 3 बच्चे थे, फरहाना फर्स्ट ईयर में, नूरी तुक्म जमात में और आमिर सिर्फ 5वीं में। और उनके साथ खाला की नंद माहीन भी रहती थी जिसने 2 साल पहले एमए इंग्लिश किया था और वही नूरी के स्कूल में टीचर थी। मेरा दाखिला भी इसी स्कूल में करवा दिया गया। खाला का घर 2 मंजिला था। खालू सुबह 10 बजे फैक्ट्री जाते और रात देर से वापस आते। मैं सबके साथ बहुत जल्द घुल मिल गया। मेरा दिन पढ़ाई, होमवर्क और फिल्में देखते गुजरता। एक इतवार को मैं हाल में फिल्म देख रहा था कि अचानक दौर बैल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक निहायत खूबसूरत लड़की खड़ी थी, इतनी खूबसूरत कि मेरा मुंह खुला रह गया। वो शर्मा गई और अपना चेहरा दोपटी से छुपा लिया। इसने बताया कि वो माहीन की फ्रेंड है और इसका नाम सहर है। सहर अंदर चली गई और मैं इसे देखता ही रह गया। कुछ देर बाद मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वो माहीन से मेरे बारे में बातें कर रही थी। लड़के में कुछ तो बात है, इसकी आंखें मर्दों वाली हैं। नजर मिलते ही दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर जब वो जाने लगी तो खाला ने कहा कि मैं सहर को घर छोड़ आओ। रास्ते भर वो छप छप कर मुझे देखती रही और शायद सोचती रही कि मैं इसे कैसा लग रहा हूँ। जब हम इसके घर पहुंचे तो इसकी अम्मू ने चाय की पेशकश की। मैं सहर के कमरे तक गया तो वही इसने मुझसे बातचीत शुरू कर दी। इसने पूछा मेरा नाम क्या है और क्यों मैं इसे देखकर शर्माता हूँ। इसकी मुस्कुराहट, डिंपल, आंखों की चमक, सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन शर्म के मारे में फौरन वहां से वापस आ गया। घर पहुंचा तो माहीन मुझे घूरती रही जैसे डर हो कि कहीं मैं किसी को कुछ ना बता दूं। इसी रात वो हाल में मेरे पास ही सो गई ताकि मुझ पर नजर रख सके। दिन गुजरते गए और मैंने सब कुछ दिल में ही रखा तो माहीन और सहर दोनों को तसल्ली हो गई कि मैं मामला आगे नहीं बढ़ाऊंगा। कुछ दिन बाद जब सहर दोबारा आई तो मुझे देखते ही फिर शर्मा गई और इस बार मेरा दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि अब मुझे भी सहर अच्छी लगने लगी थी। अब जब भी सहर आती मेरा दिल संभलता ही नहीं था। मैं कहीं खड़ा होता तो वो चुपके से मुझे देखती और जब मैं इसे देखता तो वो फौरन नजरें झुका लेती। हल्की सी मुस्कुराहट इसके लबों पर आ जाती। माहीन कभी कभी इसे घूरते हुए कहती, तो हर वक्त कालू कालू क्यों देखती रहती हो, मगर सहर बस मुस्कुरा देती और खामोश रहती। इसी तरह दिन गुजरते गए और हमारे दिलों में एक उनकही चाहत जन्म लेने लगी जिसे कोई जबान नहीं देता था मगर आंखें सब कुछ कह देती थी। एक दिन स्कूल में लंच टाइम के दौरान वो मेरे पास आई और आहिस्ता से बोली, मुझे तुमसे बात करनी है कालू। वो मेरा दिल जैसे रुक सा गया। हम दोनों कैंटीन के पीछे वाली गिल्ली में चले गए, वहां कोई नहीं था। सहर ने सर झुकाए हुए कहा, मुझे नहीं पता क्यों, मगर तुम्हें देखते ही दिल बेकरार हो जाता है और ये बात मैं किसी को नहीं बता सकती। तुम बताओ, तुम्हें मेरी कैसी लगती हूं? मैं कांपते लहजे में बस इतना बोल सका, बहुत बहुत अच्छी। उस सहर के चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। वो मुस्कुरा कर बोली, फिर तो हम दोस्त हैं ना, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो हंसते हुए बोली, और हाँ, मुझसे शर्माना मत, मुझे अच्छा नहीं लगता। और वो चली गई, मगर जाते हुए जबरदस्ती एक नजर मुझ पर डाल गई जो सीधी मेरे दिल में उतर गई। अब मलना जलना बढ़ गया, कभी स्कूल में कभी खाला के घर। हम चोरी चोरी एक दूसरे को पैगामात देते, कभी हाथ लग जाता तो जैसे बिजली सी दौड़ जाती। माहीन के शक बढ़ने लगे मगर वो देखकर भी नजरअंदाज करती रही। शायद इसके अपने दिल में भी कुछ छुपा था, क्योंकि जब मैं सहर के साथ बात करता तो माहीन की आंखों में एक अजीब सी जलन दिखाई देती। एक शाम सहर आई हुई थी। हम छत पर जाकर बैठ गए। हवा चल रही थी, शाम का अंधेरा फैल रहा था। सहर ने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, कालू, अगर कभी मेरी शादी कहीं और हो गई तो। मैं खामोश हो गया, कुछ बोल ही ना पाया। इसने रोते हुए कहा, मैंने दुआ की है कि अगर मेरा दिल तुम पर आया है तो अल्लाह हमें एक कर दे। मैंने थाम कर कहा,
जो होना होगा वही होगा, मगर दिल अंदर से टूट रहा था। इसी हफ्ते खालू को हमारे बारे में किसी ने बता दिया। गुस्से से भरे हुए उन्होंने शहर का आना जाना बंद कर दिया। खाला ने मुझे समझाया, बेटा अभी तुम्हारी पढ़ाई है, ये सब छोड़ो, मगर दिल कहाँ मानने वाला था। शहर की याद हर वक्त साथ रहती। फिर एक दिन अचानक फोन आया। नंबर शहर का था। इसकी आवाज कांप रही थी। कालू, मुझे तुमसे मिलना है। आखिरी बार मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं फौरन इस जगह पहुंचा जो इसने बताई थी। शहर आई, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। मेरे सामने आई तो बेइख्तियार मुझे गिले लगा लिया। मैं भी अपनी आंखों से आंसू रोक ना सका। वो रोते हुए बोली, मेरी शादी पक्की हो गई है कालू, अगले महीने निकाह है। ये सुनते ही दुनिया अंधेर हो गई। मैं टूट कर रह गया। वो बोली, अगर किस्मत में हुए तो जरूर मिलेंगे, और उसने अलविदाई बोसा मेरे गाल पर दिया और भागती हुई चली गई। मैं वहीं साकित खड़ा रह गया, जैसे रूह भी साथ ले गई हो। मैं कराची छोड़कर दोबारा गांव आ गया। दिन महीने साल गुजर गए। मैं पढ़ाई मुकम्मल करके कारोबार करने लग गया, मगर शहर की याद दिल से ना निकली। मैंने कहीं सुना वो किसी दूसरे शहर चली गई है। बस खुश रहे, यही दुआ की। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती भाई, सिर्फ कहानी पूरी हो जाती है।